बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर टू। बट इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने एचसीएफ तो फाइंड करना था लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से। एचसीएफ को सॉल्व करने के बेटे दो मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन मेथड। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। अब वो बेटे क्या है डिवीजन मेथड, ये बेटे वैल्यू है। छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा कि बड़ी वैल्यू को हमेशा छोटी वैल्यू पे क्या करते हैं, डिवाइड। अब कैसे हमें पता चलेगा कौन सी वैल्यू छोटी है या कौन सी बड़ी है? ये नंबर्स तो नहीं है, ये तो आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास। तो ये देखिए बेटे, एक्स की जो यहाँ पे डिग्री है वो 3 है और यहाँ पे एक्स की जो डिग्री है वो 1 है। 3 बड़ा है ना, जिसकी डिग्री बड़ी होगी इट मीन्स वो वैल्यू भी बड़ी होगी। तो ये एक्सप्रेशन बेटे बड़ी है और ये क्या है, छोटी। हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू पे क्या करते हैं, डिवाइड। और डिवीजन का मेथड क्या है ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बेटे यहाँ पे करते हैं, सिखाता हूँ आपको। ये देखें, डिवीजन मेथड्स में आपने क्या करना होता है कि ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, जैसे 27x³ है बेटे, इसको आपने जो फर्स्ट टर्म होती है, ये जो वैल्यू होती है ना बाहर, उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उस पर हमने करना होता है डिवाइड। 27x³ को मैं डिवाइड करूंगा जब 3x पे, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 9x²। वो कैसे, ये देखें, 3 9s are 27 और बेटे इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 3। हमेशा छोटी पावर को चेंज करते हैं, ये हमने चैप्टर 1 में सिखाया था आप लोगों को, ठीक है, हमने सीखा भी था वहाँ चैप्टर 1 में। ये बेटे प्लस ऊपर जाए क्या हो जाएगा, -3 - 1 क्या होता है 2। तो ये बेटे रिजल्ट आ गया 9x², वो यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो 9x² आया है बेटे, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। चलें करें, 9 3s are 27, 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 9 2s are 18x²। अब हम क्या करेंगे बेटे, माइनस। डिवीजन में जब हम मेथड के माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये बेटे प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, जिसके पीछे कोई साइन ना वो बेटे किसका होता है, प्लस का। ये माइनस का क्या हो गया, प्लस। साइन चेंज करने जब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ये बेटे प्लस माइनस कट जाएगा। ये भी प्लस की वैल्यू है और ये भी कौन सी है, प्लस की। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27x²। आगे ये जो टर्म्स हैं ये बेटे लिख देंगे एज इट इज़। ओके, क्या करना है आप लोगों ने, हमेशा फर्स्ट टर्म को बैलेंस करना होता है। 27x² को बेटे पिक कर लें। यहाँ से मैंने कहा जो भी आपको वैल्यू दी होगी उसकी फर्स्ट टर्म को बेटे आप लोगों ने उस पर क्या करना है, डिवाइड करना है। ये देखिए, 3 9s are 27, ये बेटे 2 है, ये क्या है 1। हमेशा लेस पावर को चेंज करते हैं। चेंज करने का तरीका कार क्या है कि इसको बेटे ऊपर ले जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। अभी प्लस है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 2 - 1 1 1 ऊपर नहीं लिखते। ये रिजल्ट आ गया 9x, वो बेटे यहाँ पे लिख देंगे 9x। ये जो 9x आया है इसको बेटे दोनों के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये देखिए, 3 9s are 27 x² प्लस माइनस माइनस, 9 2s are 18 और ये वाला x माइनस करेंगे तो साइन चेंज करेंगे बेटे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस माइनस कट गई। अब ये वैल्यू है प्लस की, ठीक है। तो 18 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 15x। ठीक हो गया, ये -10 आ गया। फर्स्ट टर्म बेटे पिक कर लें 15x, इसको किस पे डिवाइड करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म के साथ 3x पे। x से कट जाएगा, 3 5s are 15। 5 बेटे आपके पास आ गया, वो यहाँ पे लिख लें। इस 5 को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। 5 3s are 15x प्लस माइनस माइनस, 5 2s are 10। तो ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखें, इसकी डिग्री बेटे 3 है और इसकी क्या है 2। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये क्या है छोटी। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू पे क्या करेंगे, डिवाइड। पहली क्या कहा था आपको, पहली टर्म यहाँ से पिक करेंगे, इधर से भी पहली टर्म लेंगे, इस वैल्यू को इस पे क्या कर देंगे, डिवाइड। ये देखें यहाँ पे, ये बेटे 3 है, ये क्या है 2, ये छोटी है, लेस पावर को चेंज करेंगे, ये ऊपर जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3 - 1 1, लेकिन 1 ऊपर नहीं लिखते। ये आपका आंसर आ गया x, वो बेटे यहाँ पे लिख लें। इस x को तीनों टर्म्स के साथ क्या करें, बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। x2 और x1 क्या हो जाएगा, x3, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4x(x) x², 3x बेटे ये आ गया।
एक और बात का ख्याल रखना है, एक्स क्यूब वाली टर्म एक्स क्यूब के नीचे आएगी, स्क्वायर वाली स्क्वायर के नीचे, एक्स वाली एक्स के नीचे। ठीक हो गया बेटे। इनके साइन चेंज करें, ये कट जाएगा, ये -9 है, ये +4 है। 9 में से 4 कम करेंगे 5 आएगा, लेकिन नेगेटिव वो इसलिए कि बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, माइनस। जब भी एक वैल्यू माइनस एक प्लस की हो तो हम हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। 4 में से तो 9 नहीं ना कम हो सकते, बेशक इसके साथ माइनस है। 4 में से तो 9 छोटी वैल्यू से बड़ी तो नहीं माइनस हो सकती, बड़ी से छोटी वैल्यू ज़रूर माइनस हो सकती है, वो हमने माइनस कर दिया। 9 - 4 5, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वही हम आंसर के साथ लिखेंगे। ये आ गया -5x²। अब बेटे 21 में से 3x को क्या करेंगे, माइनस 21 - 3 18x आ जाएगा, ये बेटे 9 आ गया। फिर क्या करना है, ये -5x² को पिक करना है आपने, इसकी फर्स्ट टर्म के ऊपर क्या करना है, डिवाइड करना है बेटे। x² से कट जाएगा, -5 बच जाएगा। इस -5 को बेटे यहाँ पे लिख लें। ये जो -5 आया इसको सबके साथ क्या करें, बारी बारी मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 5x², माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20, ये वाला x, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15। बट उसके बाद इनके साइन चेंज कर दें, ये माइनस है ये प्लस है, ये कट जाएगा। अब ये देखें, +18 - 20, एक प्लस की और एक माइनस किया तो हम क्या करेंगे, माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे। 20 - 18 2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए आंसर के साथ क्या आएगा, माइनस। अब ये देखें, एक माइनस किया एक प्लस किया, माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें तो आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। 15 - 9 6 आ जाएगा। अब बेटे रिमाइंडर हमारे पास एक ऐसा रिमाइंडर है जिसमें से कॉमन निकल 2 कॉमन आ रहा है। अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा हो, कोई कांस्टेंट टर्म कॉमन आ रही हो तो वो आपने मस्ट कॉमन लेनी है। 2 बेटे अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस हो तो माइनस भी कॉमन लेते हैं, -2 बेटे कॉमन आ जाएगा। वो इसलिए -2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो दोनों को एट अ टाइम डिवाइड करता है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इट मीन्स 2 क्या है, कॉमन। साथ में माइनस भी लिखेंगे। 2 बेटे बाहर आ गया, x आ जाएगा। पीछे माइनस हो तो साइन क्या होता है, चेंज। ये आपको 4.1 एक्सरसाइज में डिटेल से बताया था कॉमन लेना का जो प्रोसेस है। ठीक है बेटे। फिर 2 3 ज़ा 6, 3 बेटे यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब देखें, रिमाइंडर बेटे डिवाइज़र से लेस है। ये देखें, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री क्या है, 2। इसकी पावर बेटे 1 है और इसकी पावर क्या है, 2। इसका मतलब डिवाइज़र, ये जो डिवाइज़र है ये बड़ा हो गया और रिमाइंडर क्या होगा, लेस हो गया, छोटा हो गया। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, हम तो हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी पे डिवाइड करते हैं। अब क्या करें, अब ये करेंगे कि ये वैल्यू बड़ी है और ये क्या है, छोटी। बड़ी वैल्यू को बेटे छोटी वैल्यू पे क्या कर देंगे, डिवाइड। -2 कहाँ गया, डिवीजन मेथड में जब हम HCF फाइंड करते हैं तो बेटे ये जो कांस्टेंट टर्म होती है जो हम कॉमन लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये साथ में नहीं लिखते, सिर्फ x - 3 लिखेंगे बेटे। x - 3 आ गया आपके पास, तरीकाकार वही है। फर्स्ट टर्म को बेटे पिक करें और इसकी फर्स्ट टर्म के ऊपर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये पावर 1 है, ये क्या है, 2। लेस पावर जो छोटी पावर होती है उसको चेंज करेंगे, इसको बेटे ऊपर ले जाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2 - 1 1 ऊपर नहीं लिखते तो बेटे इसका आंसर x आ गया, ये यहाँ पे लिख दिया। अब इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करें, x² प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा 3x। साइन चेंज करें इनके, ये कट जाएगा। -4 + 3, 4 में से 3 कम करेंगे 1 आएगा, 1 पीछे नहीं लिखते। बड़ी वैल्यू के साथ बेटे माइनस है इसलिए आंसर के साथ माइनस लिख दिया, ये +3 आ गया। पहली वैल्यू पहले नंबर को बेटे पिक करें, इसकी फर्स्ट टर्म के ऊपर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये बेटे कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1। ये -1 इधर लिख दें, -1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। इनके साइन चेंज करें, ये बेटे कट जाएंगे तो आपके पास जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा x - 3। तो ये था बेटे फर्स्ट 2 पार्ट्स। पार्ट नंबर 3 देखें अब। पार्ट नंबर 3, ये बेटे आपके पास वैल्यू, ये देखें, इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री भी क्या है, 3, इसकी पावर भी 3 और इसकी पावर भी 3। यहाँ से तो ये बैलेंस हो रहे हैं। अब कैसे हमें पता चलेगा कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी बड़ी, ये देखें कोफिशिएंट फिर देखना पड़ते हैं हमें। इसका कोफिशिएंट 6 है और इसका क्या है, 2। इट मीन्स ये एक्सप्रेशन क्या है, बड़ी है और ये क्या है, छोटी।
बड़ी एक्सप्रेशन को छोटी एक्सप्रेशन के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटे। तरीकाकार वही है कि पहला नंबर पिक करें, ठीक है बेटे, उसको इसके पहले नंबर के ऊपर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। 2 3 आर 6 और ये देखें x3 से कट जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा आपके पास। ये जो 3 आया बेटे इसको लिखें यहाँ पे। अब 3 को बेटे सबके साथ मल्टीप्लाई करें। 3 2 आर 6 एक्स क्यूब प्लस 2 3 आर 6 एक्स स्क्वेयर, 2 3 आर 6 एक्स, 2 3 आर 6। बाद में बेटे इनके साइन चेंज कर दें। प्लस माइनस एक जैसी थी कट गई, प्लस माइनस एक जैसी थी लेकिन अपोजिट थी कट गई। अब ये देख लेते हैं। 12 माइनस 6 आ जाएगा, 6 एक्स स्क्वेयर। 12 माइनस 6 बेटे आपके पास आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन बेटे आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आपके पास आ गया। अब फिर ये देखें, जो आपके पास रिमाइंडर आया है उसकी डिग्री है बेटे 2 और इसकी डिग्री क्या है 3। इट मीन्स अब डिवाइज़र फिर से बड़ा हो गया और रिमाइंडर क्या हो गया, छोटा। हम हमेशा क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू को छोटी पे डिवाइड करते हैं, ऐसे ही है ना। तो अब क्या, अब ये तो छोटी होगी, ये बड़ी होगी, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को बेटे बाहर ले लेंगे। ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू को बेटे इस पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 को हम क्या करेंगे, जो कॉमन आता है कांस्टेंट नंबर उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर। ये बेटे आपके पास टर्म आ गई, इस पे हम डिवाइड करेंगे। तरीकाकार वही है, पहला नंबर बेटे आपने पिक करना है 2x क्यूब, इसको x स्क्वायर के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड। ये देखें, ये पावर 3 है, ये 2 है, ये छोटा है, छोटी पावर को हम चेंज करेंगे। जब ये ऊपर शिफ्ट होगा +2 है तो -2 हो जाएगा। 3 - 2 1 ऊपर नहीं लिखते, ये वाला 2 बेटे आ गया, ये 2x आ गया आंसर। इस 2x को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2 आ गया, x2 और x1 x3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें x, क्योंकि मैंने कहा था x क्यूब के नीचे x के नीचे लिखा जाएगा, x स्क्वायर के नीचे नहीं हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। इनके साइन चेंज करें बेटे, ये अपोजिट है कट जाएंगे, ये भी अपोजिट है कट जाएंगे, बच गया 2x स्क्वायर और +2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अभी ये देखें रिमाइंडर अभी बड़ा है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये 2 है, इसके अंदर अभी रिमाइंडर बड़ा है। अगर छोटा होता तो हमने क्या करना था, डिवाइज़र बड़ा हो जाए रिमाइंडर छोटा हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं कि रिमाइंडर के ऊपर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू को छोटी पे क्या करेंगे, डिवाइड। अब तो ऐसा नहीं है, अब फिर यहीं पे चलेगा। फर्स्ट वैल्यू को बेटे क्या करें, पिक करें और इसकी फर्स्ट वैल्यू ले लें, उसके ऊपर डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर से काट जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो बेटे 2 है यहाँ पे लिखें, इस 2 को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आपके पास, ये साइन चेंज करें काट जाएगा, ये आपका आंसर है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे आपका आंसर ये है, जहाँ तक मैंने मैथ को पढ़ा और समझा, मेरे नज़दीक ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन टेक्स्ट बुक पे बेटे आपका ये आंसर है। अगर ये आंसर चाहिए आपको, आपने अपने जो टीचर हैं क्लास के, जिस स्कूल में भी बेटे आप लोग पढ़ते हैं, अपने टीचर से फिर आप लोगों ने कंसल्ट करना है, जैसे वो कहेंगे आपने उनको फॉलो करना है। ये आंसर अब टेक्स्ट बुक पे लिखा, ये आंसर लाने के लिए बेटे हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ये देखें यहाँ पे बेटे हमने ये देखें 6 कॉमन लिया था ना, 6 की बजाय आप अगर 3 कॉमन ले लें तो फिर आपके पास बच जाएगा 2x स्क्वायर +2, ठीक है बेटे। जब ये कॉमन लेने के बाद ये 3 को इग्नोर करेंगे, ये जो रिमाइंडर आपके पास आया है इसको बेटे ये देखें, ये वैल्यू बड़ी है, इस पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो जब इसके ऊपर वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, डिवीजन करने का मेथड बेटे सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। डिवीजन का प्रोसेस मुकम्मल होते ही आपके पास ये आएगा आंसर, ये देखें 2x स्क्वायर +2, 2 बेटे कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बेटे आप लोगों ने करना है, तो ये आपका मतलब का आ जाएगा। लेकिन अगर हम डिवीजन मेथड के अलावा एक और मेथड अडॉप्ट कर लें इन दोनों वैल्यूज़ का, यानी कि डिवीजन मेथड के अलावा अगर हम फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से करें, फैक्टराइजेशन के तरीके से, तो फिर ये आंसर आता है आपका। तो इट मीन्स यही करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने ऐसे ही करना है। इसको आपने बेटे क्या कर देना है, इस मेथड को आप लोग, मेथड तो यही रहेगा, ये कैलकुलेशन आपने फॉलो नहीं करनी, आपने बेटे ये कैलकुलेशन फॉलो करनी है, ये वाली, ठीक होगा। ये बेटे आप लोगों का आंसर है। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।